बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अनगिनत लातदाद दुरूद-ओ-सलाम आका नामदार अलैहिस्सलाम और आपकी आले इत्हार पर। मैं हूँ द मैसेज टीवी से खालिद बुखारी। हमने अपने नाज़रीन के ज़ौक़ के मद्देनज़र ऑनलाइन किताब का सिलसिला शुरू कर रखा है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक नई वीडियो ज़र्रे में सहरा के नाम से। उम्मीद करता हूँ कि आज की काविश आपको पसंद आएगी और उन तमाम अहबाब से गुजारिश करता हूँ जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन दबा लें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन उनको बर वक्त मिल सके। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स लाजमी दीजिएगा। चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। ये अजीम, कदीम, जमील और जसीम कायनात इतनी पुरअसरार, पुरअनवार है कि इसका अंदाज़ा लगाना भी दुश्वार है। इसमें क्या नहीं है, यहाँ वसअतें हैं, गर्दिशें हैं, फासले हैं, ज़माने हैं, बल्कि वसअत दर वसअत, गर्दिश दर गर्दिश, फासला दर फासला, ज़माना दर ज़माना, मदार दर मदार, महवर दर महवर। इस कायनात में अजब खेल है। ज़माने ज़मानों की तलाश में हैं, गर्दिशें गर्दिशों के ताक़ब में हैं, वक़्त वक़्त को खा रहा है, ज़िंदगी मौत के असार में है और मौत ज़िंदगी की ज़द में है। कायनात बनाने वाले ने इसे बहुत ही खूबसूरत और अनोखा शाकार बनाया है। कहीं इतने गर्म सितारे कि हमारे यहाँ की आग भी पनाह मांगे, कहीं इतने यख सियारे कि हमारे यहाँ की बर्फ़ को भी पसीना आ जाए। कायनात तो खैर है ही एक अजूबा, लेकिन यह ज़मीन अपने आप में एक मुकम्मल कायनात है। मुख्तसर और महदूद ज़मीन वसी और लामहदूद इम्कानात से मालामाल है। ज़मीन का हुस्न हो कि कायनात का हुस्न, इसे जानने और देखने के लिए जिस मखलूक को मुकर्रर फरमाया गया है वो एक अलग शाकार है। इस तमाशागाह आलम में वह तमाशाई इंसान है। इंसान को ऐसी सिफ़ात से नवाजा गया कि वो बाहर का मंज़र अपने बातन में मौजूद पाता है। इंसान ही तो इस कायनात के रमूज़ से आशना है। अगर वो आशना नहीं तो कौन आशना है? उसी के लिए ये सब जलवे हैं, वही अशरफुल मखलूक़ात है। आसमान के करोड़ों सितारों को बेक वक़्त देखने वाला अल्लाह बस इंसानी आँख है। आँख ना हो तो उसने कायनात क्या है? रोशनी का वजूद अपने आप में लाख मौजूद हो, देखने वाले के बगैर अबसा होकर रह जाता है। अंधों के लिए सूरज का जलवा क्या हकीकत रखता है? बेशऊर के लिए इस कायनात के रमूज़ क्या वक़्त रखते हैं? बनाने वाले ने तो ये अजब खेल बनाया है। करोड़ हा साल नूर के फासले रखने वाली पुरशकवा कायनात के असरार और रमूज़ की आगाही का दम भरने वाला सिर्फ एक इतने छोटे से सियारे पर रहता है, जिसके वजूद का इस वसी कायनात के हवाले से होना ना होना बराबर है। इस छोटी सी दुनिया में, किसी छोटे से मुल्क में, किसी छोटे से शहर में, किसी मकान के अंदर एक इंसान अपनी छोटी सी अकल के ज़रिए इस अजीम वसअत का अहाता करना चाहता है। यही नहीं, वो इस फितरत के फातर की सिफ़ात व ज़ात की आगाही के शरफ से भी अपने आप को मुफ्तखर करता है। ये सब कैसे है? क्यों है? क्या ऐसे है भी सही कि नहीं? अगर नहीं तो ये सब कुछ होने के बावजूद नहीं है। इंसान नहीं तो ये सब कुछ क्या है? अगर ज़ाकिर ना हो तो मज़कूर कौन है? मज़कूर को ज़ाकिर दरकार था, उसने ज़िक्र पैदा किया, ज़िक्र ही के ज़रिए से मज़कूर ज़ाकिर मुतल्लक़ हैं। वसअतें उसने ख़्याल में सिमट आ जाती हैं। कौनो मकान के जलवे इंसान के दिल में मौजूद होते हैं। ज़मीन और आसमान के रिश्ते इंसान ही के दम से हैं। सारी कायनात सिमट के इंसान के दिल में आ जाती है। साजिद की पेशानी में मस्जूद के जलवे हैं और मस्जूद खालिक भी है और खालिक कायनात के जलवों का मालिक है। वो जलवों का मालिक है और हम जलवों के मुस्तकिर हैं। हम उसके जमाल का आईना है। वो अपनी ज़ात में तन्हा रह सकता है, लेकिन उसने चाहा कि वो जाना जाए, पहचाना जाए, बस उसने मखलूक बना दी। ये कायनात, आलम मौजूदात और फिर इसमें अशरफुल मखलूक़ात इंसान। यही इंसान महदूद फ़ानी होने के बावजूद लामहदूद बाकी को जानने वाला
और मानने वाला। उसके जलवे इसमें हैं, उसका परतू इसमें है। वो मख्वी है तो यह आश्कार है, वो अजीम फनकार है तो ये उसका अजीम शाकार है। उसको कैसे जान सकता है? बस यही वो राज है जिसके जानने से सब कुछ जान लिया जाता है, सब कुछ जान लिया जा सकता है। माजी एक तवील माजी से आशनाई आज का इंसान कर रहा है, मुस्तकबिल से आशनाई आज का इंसान कर रहा है। आज का इंसान आज के इंसानों को जानता है, वो कायनात के रमूज से बाखबर है, वो सब कुछ जानता है। कैसे? वो अपने आप को जानने के बाद सब कुछ जान सकता है। खुद से आशना सबसे आशना है, जर्रे से आशना सहरा से आशना है, कतरे से आशनाई कुलज़म से शनासी है। काबिल गौर नुक्ता यह है कि जहाँ किसी शय का वजूद एक हकीकत है, वहाँ उसका दराक एक अलग हकीकत है। हम वजूद से दराक के सफ़र पर रवाना हैं। हो सकता है हकीकत वजूद का मकसद ही तख्लीक हकीकत अदराक हो। साहब अदराक अपने आप में हकीकत के रूबरू रहता है। वो अपने आईने में खूबसूरत रंगारंग निरंग देखता है। वो नज़ारे को मंजर हासिल समझता है। साहब नज़र जान लेता है कि एक मंजर दूसरे मंजर से बहुत मुख्तलिफ नहीं, एक आंसू किसी दूसरे आंसू से अलग नहीं। नए गम और पुराने गम सब बराबर हैं। फातर एक है तो फितरत के सब जलवे भी एक ही हैं। दरख्त से टूटा हुआ पत्ता भी उतना ही अहम है जितनी इस कायनात की वसअतें। खला की पिन्हाइयाँ और बड़ी बड़ी कैक्शाओं के दरमियान चीखती हुई तन्हाइयाँ। इंसान बायसे तख्लीक भी है, हुरासे तख्लीक भी। जहाँ इंसान को अपनी हस्ती का अदराक हासिल हो जाए तो यह कायनात वर्क वर्क उसके सामने अपने मफहूम के साथ हाजिर है। सब जलवे एक हुस्न का परतू है, ये सब कसरत एक वहदत के इजहार के लिए है। हर जुज अपने कुल का मजहर है और कुल तो एक है, इसलिए कोई जुज किसी दूसरे जुज से अलहदा नहीं हो सकता। गरीब का दिल उतना ही मुकद्दस है जितना मगरूर अमीर का, जिसकी खिदमत में जर्रे ने अपना दिल चीर के रख दिया हो। उसके सामने सहरा और गिरद सहरा एक ही शय है। बात तल्लुक़ की है, निस्बत की है, इदराक की है, अनायत की है, अता की है। वरना कहाँ एक छोटा सा दिल और कहाँ वसअत कौनो मकां, कहाँ इंसान और कहाँ कायनात। बस सलाम हो उस कायनात के हुस्न और उसकी वसअतों को, और सलाम है उसको जानने वाले और उसको चाहने वाले इंसान के लिए, और सजदा है इनको पैदा फरमाने वाली ज़ात की खिदमत में। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।